सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा विरचित द्वादशांग का सार संक्षेप अगर कहीं देखना है तो इस ग्रंथ में है। बहुत सरल संक्षिप्त में जिनागम का सार इस ग्रंथ में दिया गया है। अपनी चर्चा अभी तक 3 गाथाओं पे हो चुकी थी। कितनी गाथाओं पे? 3 गाथाओं पे हो चुकी थी, जिसमें पहली मंगलाचरण की गाथा थी, दूसरी जीव के 9 अधिकार की सूचना रूप गाथा थी, तीसरी जीवत्व के संबंधी गाथा थी। एक बार तीनों गाथाओं का पाठ कर लेते हैं। पहली गाथा अपन ने कर ली है पाठ में, दूसरी और तीसरी गाथा का पाठ और कर लेते हैं। जीवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो बोता संसारथो सिद्धो सो विस सोढ़ गई ते काले चदुपाणा इंदीवल माउआण पाणो या व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस। देखिए 9 अधिकार है, जिसमें पहले जीवत अधिकार की एक गाथा है, उपयोग अधिकार की 3 गाथाएं हैं, जिसमें उपयोग अधिकार की एक गाथा अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन उपयोग अधिकार की दूसरी गाथा देखेंगे, ठीक है ना? छोटा पढ़ रहा चाहिए, पहले से आके कल से सेटिंग मिलाना है। यहाँ पे पहले से आके सेटिंग मिलाना, जहाँ मिलाना हो तो मैं सेटिंग वहाँ मिलाना, लेकिन पहले से व्यवस्थित करना जिसमें सही से पढ़ाई हो चुकी। चलिए चौथी गाथा देखते हैं। एक एक शब्द से पढ़ेंगे पहले अपन, उसके बाद फिर उसका विस्तार करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ वहाँ कोई उपयोग नहीं लगा है, समय कम है वैसे ही अपने पास। निकल गया 15 पेज है चौथी गाथा। ओ ओ गो पा कहाँ लिखा उसने? वाह है, वाह बा नहीं है, वाह है। ओ गो ओ गो दुवियप्पो दंसणराणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम ऋणेयम ओ गो दुवियप्पो दंसणराणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम ऋणेयम ओ गो दुवियप्पो दंसण राणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम ऋणेयम
ओगो दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम णेयम ओगो दुवियप्पो। पा कहाँ लिखा? पा की आवाज़ आई यहाँ से किसी की? ध्यान देना, कोई भी गलत बोलेगा तो पकड़ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं से आवाज़ गलत आई। आप देखना किसने गलत बोला, शब्द का ध्यान रखेंगे, गलत नहीं निकलना चाहिए। शब्द आपकी नज़र वहाँ टिकना चाहिए, हमारी शक्ल नहीं देखना। आपको वहाँ सामने जो लिखी है गाथा उस पर एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक बार गलत पढ़ लिया, सीख लिया तो ज़िंदगी भर गलत पढ़ते रहोगे। ग्रंथ रखा रहता है, सामने लिखा रहता है कुछ, वो पढ़ते रहते हैं कुछ, इसलिए इसमें नहीं रहो कि हमें याद है। आप उस शब्द देखो आचार्य देव क्या लिखना चाह रहे हैं। ओगो दुवियप्पो ओगो दुवियप्पो ओगो दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुधा दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम णेयम ओगो दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम णेयम। एक ऊपर की लाइन पूरी पढ़ेंगे अब अपन, आप हमारे बाद बोलेंगे, हम पूरी लाइन जब बोल देंगे ओगो दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुधा बहुत बढ़िया। चक्षु अचक्षु ओहि चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम णेयम। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसके बाद फिर बोलना है आपको, बीच में नहीं बोलेगा कोई। ओगो दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम णेयम। बोलिए। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से। ओगो दुवियप्पो, बोलिए एक साथ। सब लोग ग्रंथ से देख रहे हैं ना, तो आप भी ग्रंथ से देखो, क्योंकि कहीं पाठांतर में कोई शब्द अलग होता है। पढ़ लेते कि नहीं तुम? हाँ, तो उस नीचे वाले ग्रंथ में 15 नंबर पेज निकालो जिसको आप नीचे रखे हो, है ना? हाँ, उसमें ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें पाठांतर में शब्द बदला रह सकता, फिर तुम गड़बड़ पढ़ लोगे। हैं दोनों के अर्थ सही निकलते, लेकिन उसमें जो लिखा है एक लाइन में पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आपको समस्या आएगी। कल जो तैयार होके आ जाएंगी पुस्तकें अपनी, इसमें आपकी 58 गाथाएँ, अन्वय और अन्वयार्थ, बस इतना है। तो उसमें आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत रहेगी। ये बुक तैयार हो रही है, जहाँ तक आज कल में आ जाएगी आपको। ये है बुक, इस तरीके से बुक बन के आ रही है पूरी 58 गाथाओं की।
एक एक की। तो आप बढ़िया आराम से पढ़िए उसको। देखो बेटा, अपन जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, और जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विंसाएगी। हम कोमा में चले गए, मान लो किसी के साथ कुछ भी घट सकता है, एक छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, एक्सीडेंट हुआ और हम डले हैं और हम होश में हैं, लेकिन बाहर से हमारा कनेक्शन कट गया, सुन नहीं पड़ रहा, दिख नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो चिंतन तो चलते ही रहता कुछ ना कुछ। या तो चलेगा हाय मरे मरे मरे, या फिर आत्मा आत्मा आत्मा, राम 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 कुछ चलेगा। या तो मरे की रटना लगाओगे या राम की, या राम का नाम लिया होगा तो राम याद आएंगे, आत्मा राम को याद किया होगा तो याद आत्मा राम याद आएगा, या मरे मरे निकलेगी। तो फिर क्या करोगे? दूसरा बाहर से तो आपको कान बुढ़ापे में सुनाई कम देने लगा, दिखाई कम देने लगा, अब क्या करोगे? कुछ ना कुछ विचार, इसने ऐसा कह दिया, इसने जे है समस्याएं दिखती रहेंगी। या भगवान के द्रव्य संग्रह की गाथाएं याद होंगी तो अंदर अंदर वही चलती रहेगी, ठीक है नहीं? बहुत गंभीरता से ऐसा नहीं सोचो कि जे समय खराब हो रहा है, जे ही समय सदुपयोग में आ रहा है। जो तुम लौकिक विद्याओं के पीछे पड़े हो, इसमें कुछ भी नहीं है, पेट भरनी विद्या है जो खाली। और पेट भरने लायक अपने घर में है कि नहीं है? रोटी खाने को मिलती कि नहीं तुम्हें? हो, जब पेट भरनी विद्या है, और जब तुम ज़्यादा बाहर में फैल जाओगे तो भूख भी मर जाएगी, फिर बार रोटी भी शांति से नहीं खा पाओगे तुम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? इसलिए बहुत शांति से जीवन जियो, रूखी सूखी खाए के और ठंडी पानी पियो और जनमानी का स्वाध्याय करो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चौथी गाथा, अन्वय कर रहे हैं अपन इसका। अपन ने दो प्रकार का अन्वय समझा था, कौन कौन सा? खंडानुवय और दंडानुवय। तो अपन खंडानुवय कर रहे हैं इसका। उ ओगो, उ ओगो मतलब होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग। अपन पढ़ते ना, चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग लक्षण क्या है जीव का? उपयोगो, उपयोगो लक्षणम काय में है? तत्वार्थ सूत्र में। उपयोग लक्षण है किसका? जीव का। जीव माने मेरा। तो यहाँ किसकी चर्चा है? मेरी चर्चा है। तो ये कौन सा अधिकार चल रहा है? पहला नहीं चल रहा, ये दूसरा अधिकार चल रहा है, उपयोग अधिकार। जीवो ओगमो। देखो इसको ऐसा समझे। हाँ, अरे सम किस अपेक्षा कह रहे समझो तो। अधिकार, जीव के 9 अधिकार है ना, उस 9 अधिकारों में पहले जीव, जीवो, जीव पढ़ चुके। ओग, उपयोग अधिकार चल रहा है। उपयोग अधिकार की कौन सी गाथा चल रही है? दूसरी गाथा चल रही है। ओगो, उ ओगो, ओगो, ओगो माने उपयोग। प्राकृत में उपयोग को क्या कहते हैं? उ ओगो। और हिंदी में क्या कहते हैं? उपयोग। दुवियप्पो, दुवियप्पो 2 प्रकार का है सर्वार्थ। उपयोग कितने प्रकार का है? उपयोग कितने प्रकार का है आस्था? 2 प्रकार का। ओगो दुबियप्पो, जो अपन पढ़ा से रटते ना, गाथाएं होगी तो अपने आप तुम गाथाओं से बोलते जाओगे, बहुत काम की चीज है बेटा। ओगो उपयोग, दुबियप्पो माने 2 प्रकार का है। दंसण, दंसण माने दर्शनोपयोग, दंसण माने दर्शनोपयोग। च माने और, च माने क्या होता? और। ऋणम ज्ञानोपयोग। क्या? ओगो माने उपयोग, दुवियप्पो माने 2 प्रकार का है, 2 विकल्प वाला है, 2 भेद वाला है। पहला है दंसण, दर्शनोपयोग। च माने और, ऋणम माने ज्ञानोपयोग। उनमें दंसणम दर्शनोपयोग, चक्षु चक्षु दर्शन, अचक्षु अचक्षु दर्शन, ओहि अवधि दर्शन, अह माने और, केवलम केवल दर्शन, इस प्रकार का है। दंसणम दर्शनोपयोग च दुधा 4 प्रकार का नियम जानना चाहिए। सीधा अर्थ क्या निकला? उपयोग कितने प्रकार का है?
दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार दर्शनोपयोग 4 प्रकार का जानना चाहिए। कठिन की सरल? बिल्कुल सरल बात है। क्या कह रहा है? ज्ञानोपयोग अभी आगे आएगी ना गाथा उसकी। अभी तो दर्शन, अभी देखो इसमें इतना सा बताया। दूसरा अधिकार चल रहा उपयोग अधिकार का। कौन सा चल रहा? उपयोग अधिकार। उपयोग अधिकार की इस पहले की गाथा में क्या बताया था? तीसरी गाथा में एक मिनट, सॉरी, पहली गाथा में क्या बताया? माऊ आण पाणोया व्यवहारासो जीवो वृक्षण दोदु चेदना एक आओ निश्चय से सिर्फ जिसमें चेतन हो वो ही जीव। हाँ, अभी जीव अधिकार चला था, ये उपयोग अधिकार शुरू हुआ अपना। उपयोग अधिकार की ये पहली गाथा है, ठीक है ना। इसमें समझ में आ गया क्या क्या बताया? ओगो दुबियप्पो, सीधा सीधा अर्थ निकलेगा। ओगो माने उपयोग, दुबियप्पो माने ओगो माने उपयोग, दुबियप्पो माने 2 प्रकार का है। दंसणम राणम, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। च माने और, दंसणम च दुधा। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? 4। अब देखो इसको ऐसा समझे, अपन ने लिखा उपयोग ऊपर, उपयोग के 2 भेद किए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ग्राफ बना रहे ना। अब इस दर्शनोपयोग के भेद किए। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? चक्षु, चक्षु माने चक्षु दर्शन, अचक्षु माने अचक्षु दर्शन, ओही माने अवधि दर्शन, ओही दंसणमः केवलमण्यम, दंसणमः केवलमण्यम और केवल दर्शन। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। देखो, एक दर्शन गुण होता है, ज्ञान गुण होता है। दर्शन गुण का परिणमन अपना अलग होता है, ज्ञान गुण का परिणमन अलग होता है। तो दर्शनोपयोग अलग है। कौन सा दर्शनोपयोग? जैसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल ज्ञान अलग है, केवल दर्शन अलग है। वो दर्शन गुण का परिणमन है और ये ज्ञान गुण का परिणमन है। ठीक है ना? हो गई गाथा, पक्की हो गई। एक बार पूरी गाथा पढ़ के अगली गाथा पे आते हैं। ओ गो दुबियप्पो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बच्चों वाली भाषा है, सीधी सच्ची, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। परी समझ में आ रहा बेटा? बहुत अच्छा। अगली गाथा देखते हैं। राणम अट्ठ वियप्पम मदि सुदि ओहि अणाण राणाणी मण पज्जौ केवलमबि पच्चख परोक्ष भेयम च राणम अट्ठ वियप्पम मदि सुदि ओहि अणाण राणाणी मण पज्जौ केवल मवि पच्चख परोक्ष भेयम च राणम अट्ठ वियप्पम मदि सुदि ओहि अणाण राणाणी मण पज्जौ केवलमबि पच्चख परोक्ष भेयम च राणम अट्ठ वियप्पम राणम अट्ठ वियप्पम मदि सुदि ओहि अणाण राणाणी मदि सुदि ओहि अणाण राणाणी
मण पजो केवलमवि मण पजो केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च पच्चख परोक्ष भेयं च। देखो इसमें ऐसा जादू है, आप प्राकृत गाथा पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ एकदम मधुर होती चली जाएगी, आपको आश्चर्यजनक रूप से बदलाव दिखेगा अपनी आवाज़ में, आपकी आवाज़ मीठी होती चली जाएगी। क्योंकि प्राकृत भाषा बोलने से आपका जो कंठ है वो कंठ बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है, माने उसमें मधुरता आती जाती है। अब जब गाथाओं का उच्चारण करते हैं, जिनवाणी का ऐसा प्रसाद है कि जिनवाणी के प्रसाद से आपके जीवन में हर चीज़ का बदलाव होता है। अंतरंग परिवर्तन तो होता ही है, बाह्य में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि पुण्य कर्म का बंध होता है। आप जिनवाणी का पठन पाठन कर रहे हैं तो साधसा पुण्य का बंध कर रहे हैं, इसलिए बाह्य में भी आपकी ख्याति होती है और अंतरंग में भी आत्म ख्याति होती है। लेकिन ज्ञानी जगत ख्याति में नहीं रीझता है, वो आत्म ख्याति के लिए लगता है कि नहीं है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदियो हि अणाणाणाणि मणपजो केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च। अब मैं एक लाइन पूरी बोलूँगा, बीच में कोई नहीं करना कि आदि में शुरू कर दो। ये आज जो ऊपर की लाइन है मैं पूरी बोलूँगा, फिर उसके बाद आपको रिपीट करना है, क्योंकि आप तोड़ तोड़ के 4 पार्ट में पढ़ेंगे तो अलग प्रकार से पढ़ना होगा, और अगर 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो अलग प्रकार से पढ़ना है, और पूरी अगर गाथा पढ़ते हैं तो अलग प्रकार से रहती है। उसमें कितना खींचना, क्या पढ़ना, उसका भी एक साइंस है, विज्ञान है, ठीक है ना। उस बात को आपको ध्यान देना कि कहाँ ऊपर करना है, कहाँ नीचे करना है। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदियो हि अणाणाणाणि। बोलिए। मणपजो केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च। बड़ा चा नहीं है, छोटा चा, च हल्का निकलना चाहिए ना। चा चा बोल दोगे तो वो बड़ा चा हो जाएगा, है ना। मैं पूरी गाथा बोलूँगा, अब एक लाइन नहीं 2 लाइन बोलूँगा पूरी गाथा, उसके बाद 2 लाइन आपको एक साथ बोलना है। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदियो हि अणाणाणाणि मणपजो केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च। देखो एक सामूहिक गान सुना आपने, सामूहिक गान, जैसे कोई सिंगर गाता है तो पहले वो बोलता, फिर एक साथ 20-25 लोग गाते हैं, लेकिन उसमें एक विशेषता होती है कि सबकी आवाज़ अलग अलग नहीं आती, एक साथ आती है। जिस शब्द पे जो है वो पूरे 25 लोग उसी शब्द को एक साथ बोलेंगे तो आपको कितनी मधुरता लगती, और 25 लोग आगे पीछे बोलें तो विकृत हो जाएगी। ऐसे ही हमें अपनी आवाज़ नहीं बताना कि हम जोर से बोल रहे हैं, कि हम विशेष बोल रहे हैं, कि हमारी विशेषता है। आपको उसको सामूहिक जब पाठ करते हैं तो उसमें एक ध्वनि निकलना चाहिए, एक ध्वनि गूंजना चाहिए, तो वो संगीत का रूप लेती है। और अगर आप अलग अलग बोलेंगे तो वो सब्जी मंडी का रूप ले लेती है। समझ में आया कि नहीं आया? सब्जी मंडी में कोलाहल होता ना, वो कोलाहल होने लग जाता है। इसलिए आपको कैसा बोलना है, एक साथ एक लय में, और बहुत तेज बोलने का प्रयास नहीं करिए, बहुत आराम से मध्यम ध्वनि में आप बोलिए। फिर से णाणम
अभी भी थोड़ी आगे पीछे जा रही है ना। या तो आप बिल्कुल बंद कर देते बोलना, या फिर जोर से बोलना चाहते, या फिर अलग बोलना चाहते। अब एक साथ बोलेंगे। णाणम अट्टवियपम मदिसुधियो हि अणाणाणी मणपजो केवलमवि पचक परोक्ष भेयम च। अच्छा है ना, अच्छा लगा। चलिए अब इसको समझते हैं अपन थोड़ा सा। कौन सी गाथा है? गाथा क्रमांक 5। जी अपन चूंकि खंडान्वय कर रहे हैं तो आगे पीछे कुछ शब्द किए जाते हैं, उससे समझना है। यहां सबसे पहले आ रहा है अणाण णाणाणी। अणाण णाणाणी अज्ञान और ज्ञान रूप। मदी सुध ओही मति श्रुत अवधि। कितने ज्ञान? अज्ञान रूप और ज्ञान रूप होते हैं। कौन कौन से ज्ञान? 5 ज्ञानों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ठीक है ना। मण पज्जय मनः पर्यय ज्ञान। अवि और केवलम केवल ज्ञान। इस प्रकार णाणम ज्ञानोपयोग 8वीं अपम 8 प्रकार का होता है। च और वह ज्ञानोपयोग पचक्ष परोक्ष भेयम प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद रूप है। थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया, अब फिर से समझ लेते हैं। अणाण णाणाणी। अणाण माने होता है अज्ञान, णाणाणी माने होता है ज्ञान। तो अज्ञान रूप और ज्ञान रूप। ज्ञान कितने होते हैं टोटल? 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, वैसे ज्ञान होते हैं 8। णाणम 8वीं अपम ज्ञानोपयोग 8 भेद वाला, 8 विकल्प वाला है। कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। 5 है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। जी क्या कहलाते हैं? सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कह रहे हैं अणाण णाणाणी अज्ञान रूप और ज्ञान रूप। कौन से होते हैं ज्ञान? मदी सुध ओही। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान अज्ञान रूप भी होते हैं और ज्ञान रूप भी होते हैं। 5 ज्ञानों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ज्ञान रूप भी होते हैं और अज्ञान रूप भी होते हैं। इतना समझ में आ गया? क्या नाम तुम्हारा? आर्या। ध्यान दो, है ना। अपन छोटे नहीं, अपन बहुत बड़े हैं। ठीक है ना। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सब बराबर होते कि नहीं होते? ध्यान लगाओ, उपयोग लगाओ उसमें, है ना। ध्यान तो तुम यहाँ वहाँ भटका रहे। कोचिंग जाना है? हाँ तो बैठो यहाँ, देखो ध्यान से। उधर देखो, हमारी शकल में कोई विशेषता नहीं है तो मुंह में देखो ग्रंथ में। आओ, ठीक है। मण पज्जय। मण पज्जय माने मण पज्जो भी लिखा रह सकता है, मण पज्जय भी लिखा रह सकता है। तो मण पज्जय, मण पज्जय माने मनः पर्यय। मण पज्जय माने मनः पर्यय। 3 ज्ञानों की चर्चा हो गई। कौन कौन से? इनके बारे में क्या विशेषता बताई? वेरी गुड। अब कितने बचे? 2। मनः पर्यय और केवल ज्ञान। मण पज्जय मनः पर्यय, अवि माने और, केवलम केवल ज्ञान। इस प्रकार णाणम ज्ञानोपयोग 8वीं अपम 8 प्रकार का होता है। कितना सरल है। अपन ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब आप वही बात आचार्यों की भाषा में पढ़ रहे हैं। कोई आपसे परिभाषा बोलेगा तो आप यहाँ बोल दोगे णाणम 8वीं अपम मदिसुधो ही अणाणाणी मणपजो केवलमवि पचख परोक्ष भेयम च।
बड़ा चा नहीं है, छोटा चा है। अब देखना, जैसे आप बोलोगे तो सामने वाला आश्चर्यचकित होगा, यार इसने तो बहुत विद्वान है, ये लड़की, ये बच्चा तो बहुत विद्वान है। जबकि ये अभ्यास की बात है। क्या की बात है? अभ्यास की। 3 दिन के अभ्यास में आप प्राकृत बोलना सीख गए कि नहीं बोलना सीख गए? अब आप प्राकृत में घर जाके सुनाओगे, अरे हमारी बच्ची तो बहुत सीखी आई। बात कुछ नहीं, हर भाषा की एक टेक्निक होती है बोलने की, हर भाषा की एक क्या होती है, ग्रामर होती है। बेटा वो ग्रंथ ले लो और उस चौकी पे रख दो, कुछ पे बैठ के। ये वाली दे दो चाची को, देखो देखो बेटा, ये उठा के रख दो वहाँ ग्रंथ रखने के लिए, उसको नीचे रख दो। समझ गया? आप उस टेक्निक को सीख लें, उस ग्रामर को सीख लें तो भाषा सरल है। चलिए, समझ में आ गया? अवश्य का सीधा अर्थ देख लेते हैं। मति श्रुत अवधि ए अज्ञान और ज्ञान रूप तथा मनः पर्यय और केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। वह ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद रूप है। अब देखो, अब फिर से अपने एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ लिखा है उपयोग, उपयोग के नीचे 2 लिखे हैं उपयोग, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के भेद करे 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञानोपयोग के भेद करे 8, जिसमें पहले लिखे अपन ने 5, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। और यहाँ पे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों में लगाए के रो और नीचे लिख दिए कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो 5 हो गए सम्यक ज्ञान और उसके 3 के सम्यक भी होते हैं विपर्यय। इस प्रकार से कुल ज्ञानोपयोग कितने हो गए? 8 भेद। एक दोपहर की क्लास का पता नहीं पड़ता समय का। जी विषय इतने अच्छे होते हैं कि आप आचार्य देव जंगलों में बैठे क्या करते रहते, इसी का तो घुलन करते रहते। इसमें उपयोग लगाएंगे तो मोबाइल चलाने का टाइम मिलेगा। इसलिए खूब पढ़ो, जिनागम पढ़ें और पढ़ावें सभी को। तुम्हें जो याद हो रहा, घर में जाके जी गाथाएं सुनाओ, सबको याद करवाओ, तो पूरा घर क्या हो जाएगा। जैसे हमारा घर तो आश्रम बन गया, त्यागी जी रहते हैं तो सब आश्रमवासी हो गए हैं। क्यों? जहाँ पे साधक लोग रहे तो वो क्या कहलाता है? घर नहीं हो तो वो क्या कहलाता? आश्रम होता है। तो हमारा घर क्या बन गया? आश्रम बन गया। ऐसे ही आपका घर भी क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। जब आप साधना करने लगेंगे तो जहाँ साधक रहते हैं वो आश्रम कहलाता है। ये रिकॉर्ड करके हम उस पर डाल देते हैं, आप एक बार फिर से सुन लेना, तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा पूरा। हाँ, नहीं इसमें डले हैं, पहले दूसरी क्लास डली है, ये तीसरी आप पूरा एक बार अच्छी तरह हो जाए ना पक्की, कोई चीज़ जिंदगी भर नहीं भूलते। एक बार देखो, पहले श्रुत होता था, श्रुत सुन के ही चलता था, लिखा पढ़ी नहीं होती थी। हमने आपसे सुना, आपने हमसे सुना, उनने उनसे सुना, सुन सुन के याद होता था। अब तो 6 ऑप्शन कम हो गया, इसलिए अपन को क्या है लिपिबद्ध करना पड़ता। तो आपको अंदर में कंठ की विद्या और गंठ का दाम और समय पड़े पर आवे काम। क्या कहा? कंठ की विद्या और गंठ का गांठ का दाम। अब जैसे तुम कहीं परदेश चले गए, अब पुस्तकें लेके कहाँ कहाँ घूमोगे? तुम्हारे कंठ में विद्या होगी ना, तो तुम वहाँ पे भी सब काम कर लोगे, आपके ऊपर ज्ञान होगा। और गंठ का दाम, गांठ में रुपया लेके चलना चाहिए। गांठ में रुपया होगी तो परदेश में आज के जमाने में क्या कहेंगे? वीज़ा कार्ड क्या कहलाता? और वो क्या कहेंगे? यूपीआई होना चाहिए। हाँ, नहीं चलता यूपीआई यहाँ पे। विदेशों में भी चलने लगा, कई देशों में यूपीआई। मोदी जी खूब चला रहे आजकल यूपीआई को। तो यूपीआई साथ में होना चाहिए। गंठ का दाम आजकल वो हो गया है, मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल माने बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए। तो गंठ की विद्या, कंठ का दाम और गंठ की विद्या। गले में विद्वान हर जगह पूज्य होते हैं। इंडियन करेंसी दूसरे देशों में नहीं चलेगी, लेकिन ज्ञान हर जगह काम करेगा तुम्हारा। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, अमेरिका में जाके वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, तो ऐसे लाल माल कपड़े पहन के पहुँच गए और वहाँ पे वो सबने उन्होंने झचकार दिया, अरे ये पता नहीं कहाँ से आ गया गेरुआ वस्त्र पहन के, इसको भगाओ। और जहाँ उनने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, नथिंग इज द वर्ल्ड, शून्य, जीरो पे दिया गया था बोलने के लिए।
शून्य पे बोली है। और शून्य पे कितने घंटे बोलते रहे थे वो कि बता नहीं सकते। अकलंक देव 6 महीने तक तारा देवी के साथ बात शास्त्रार्थ चलता रहा। जब निष्कर्ष नहीं निकल रहा था तो उन्होंने कहा पता नहीं कोई व्यक्ति क्या है जो निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो मघड़े में एक देवी छुपाई हुई है। तो उन्होंने कि कैसे विद्या सिमटेगी इस देवी की। उन्होंने कि एक बार करना कि आप दोबारा पूछ लेना कि देवी जी बताना। देवी जी क्या, वो तो पर्दे के पीछे थी, फिर से पूछोगे तो वो देवी फिर उसकी विद्या विघटित हो जाएगी। इन्हें दोबारा पूछा अकलंक देव ने, और उसकी वो घड़े में थी, उसको वो रखे हुए थे, तो वो विघटित हुई और यहाँ पे जीत हो गई। तो ये 6 महीने तक अकलंक देव का कैसा उपकार है। निकलंक ने प्राण दे दिए थे जन शासन के लिए, और हम समय नहीं दे पा रहे। सही बताएं, व्यवस्था पुण्य के उदय से मिलती, परी कैसे मिलती? पुण्य के उदय से मिलती, करने से नहीं मिलती। इसलिए आप यहाँ बैठेंगे, विशुद्धि बढ़ेगी तो पुण्य का उदय बढ़ेगा। पुण्य का उदय बढ़ेगा तो बाहर की विभूति तो चरणों में लौटेगी, तुम्हें इच्छा नहीं करना पड़ेगी। समझ में आया? इसलिए खूब अपने अभ्यास करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? फिर से देख लेते हैं। राणम अट्ठवीअप्पम ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। मधुसुद ओही अणाण अणाणाणी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अपति ज्ञान, ज्ञान रूप और अज्ञान रूप होते हैं। मणपज्जो केवल मवि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान, और ये प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद सहित होते हैं। अब कौन सी गाथा है? प्रत्यक्ष परोक्ष की और चर्चा कर लें थोड़ी अपन, ज्ञानोपयोग की। देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है और परोक्ष ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान वह कहलाता है जिसमें इंद्रिय और मन के अवलंबन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो परोक्ष ज्ञान है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर से 5 ज्ञान है। 5 ज्ञान में मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय और मन के अवलंबन से चलते काम करते हैं। अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इन प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान मन परजय, 2 है देश प्रत्यक्षा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी सच। हाँ, फिर से बता दे रहे हम आपको, ध्यान से सुनिए। 5 प्रकार के ज्ञान, जिसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें भी अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि सकल पदार्थों को नहीं जानते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानते हैं। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, क्योंकि सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। लग गया आपका? सरल है। कौन सी गाथा नंबर चलना अपनी? 6। निकाल लीजिए 6वीं गाथा। 5 मिनट है भी अपने पास। कल से तुम्हारी जिम्मेदारी है, सेटिंग पहले से मिल जाएगी, तो 10-5 मिनट खराब नहीं होंगे अपने, है ना? हाँ, चलने दो, अब क्या है उसमें। इस ठीक है, वहाँ उस मंदिर में अनुकूलता है आप लोगों को? सबसे बढ़िया भाई, सबसे बेस्ट है। दूर का तुम्हारा तो ताएं चले जाओ, चाहे ताएं चले जाओ। अब यहाँ क्या बार बार काम चल रहा है, एक तो यहाँ पे भी और भी डिस्टर्बेंस है बस, और कुछ नहीं। वहाँ पे साइलेंट रहेगा, अपन कहीं बैठ जाओ आराम से। पता भी तो कल से और भी काम होना है यहाँ पे, ठीक है। फर्श मर्श के भी काम होना है यहाँ पूरे। आ गए फर्श वाला? तो सबसे बेस्ट है, बाहर से आएगा वो, एक में आई आएगा वो काम करने के लिए। फर्श वाला आएगा ना, तो ये पूरा फर्श बनेगा फिर, और फिर उठा पटाक बहुत होगा। विचार कर लेना, कल तो यही करेंगे, फिर अपन और विचार कर लेंगे। ठीक है, ऐसा दिक्कत नहीं है। पता क्या होता है, माइंड सेट करना पड़ता है। अभी माइंड सेट आपका यहाँ के लिए है, फिर माइंड सेट वहाँ के लिए हो जाएगा। और जितना आप चलते हैं ना, उतना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए चलना चाहिए। थोड़ा वजन भी नहीं बढ़ पाता, और अच्छा स्वास्थ्य ठीक है। चलो फिर अच्छा। चलिए 6 नंबर गाथा।
अठ चदु णाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम अठ चदु णाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम अठ चदु णाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम अठ चदुडाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम अट्ट चदुडाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम। अब ऊपर की एक पूरी पंक्ति बोलूंगा मैं, उसके बीच में आप नहीं बोलेंगे। अठ चदुडाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा 2 लाइन, उसके बाद फिर आपको बोलना है। अठ चदुडाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम। अट्ट चदुडाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम। बहुत बढ़िया। एक बार अपन सब एक साथ बोलेंगे। अठ चदुडाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम। कितना सरल है कि नहीं है? एक बार बोलो बेटा, देख के गाथा। सामण्णम जीव लक्षणम भणियम बहुत बढ़िया। व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण दंसणम णाणम। जीव लक्षणम, ठीक है ना? फिर से बोलेंगे, बोलो एक बार। अठ चदुडाण दंसण सामण्णम जीव सामण्णम, सामण्णम। हाँ बोलो। सामण्णम जीव लक्षणम 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 भणियम व्यवहारा शुद्धणया
शुद्धम पुणदंसणम नाणम। अब फिर से बोलो पूरी गाथा। अट्ठ चतुराण दंसण सामर्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुणदंसणम नाणम। कितना बढ़िया। अब सबसे पूछता लेकिन समय कम है अपने पास, है नहीं समय तो खत्म हो ही गया अपना पूरा, समय का पता नहीं पड़ता है। चलिए इसका अन्वय और कर देख लेते हैं, उसके बाद अपना छठवीं गाथा आगे। व्यवहारा व्यवहारने से अट्ठ चतुर्णाण दंसन 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दंसन। सामण्यम सामान्य से जीव लक्षणम जीव का लक्षण। भणियम कहा गया है पूर्ण और शुद्धणया शुद्ध निश्चय से शुद्धम शुद्ध। दंसणम दर्शन और णाणम ज्ञान जीव लक्षणम जीव का लक्षण है। व्यवहारने से यथा योग 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है, किंतु शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण कहा गया। देखो 8 भेद तो ज्ञान के जान लिए व्यवहार से अपन ने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 8 हो गए। सामान्य से देखा जाए 4 दर्शन के भी भेद देख लिए थे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहे हैं व्यवहार से यथा योग 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है। कैसे व्यवहार से कहा जाए, किंतु शुद्ध निश्चय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। माने उसमें कोई भेद नहीं है, जहाँ कोई भेद विवेक्षा नहीं है। देखो जितने भी जीव हैं उनको कोई ना कोई ज्ञान होगा और कोई ना कोई दर्शन होगा। उसमें ये नहीं सोचो कि एक ही से ज्ञान हो या एक ही से दर्शन हो। जैसे अपन है तो अपन को मति श्रुत ज्ञान है, कौन कौन सा है, कौन सा ज्ञान है? हाँ तो कुमति समझ लो, कुमति सबके लाने क्या लगा रही तुम। जो मिथ्या दृष्टि है उन्हें कुमति कुश्रुत है, और जो सम्यक दृष्टि है उन्हें मतिश्रुत है। तो सामान्य से मतिश्रुत ज्ञान है, ठीक है ना। मतिश्रुत ज्ञान है अपने को। अब दर्शन में विचार करें, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, 2 प्रकार के दर्शन, क्योंकि अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, और केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान के केवल ज्ञान के साथ में दर्शन होता है। मैंने इसलिए रुक गया था कि आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। छदमस्त जो होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं केवल ज्ञान के पहले, उनके पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। लेकिन केवली भगवान के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान, तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युग पद होते हैं। केवली भगवान के क्रम नहीं पड़ता, हम लोगों को पड़ता है क्रम। समझ में आया ना। इसको और विशेष बात अपन चर्चा इस विषय में करेंगे। मात्र इतना समझ लो कि कोई ना कोई ज्ञानोपयोग और कोई ना कोई दर्शनोपयोग जीव में पाया ही जाता है, चाहे वो सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है। अगर वो ना पाया जाए तो जीव की सत्ता ही नहीं होगी, क्योंकि जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ जीव नहीं है, और जहाँ जहाँ उपयोग है वहाँ वहाँ जीव। एक बार गाथा पाठ कर ले। जीवम जीवम दवम दहेण जेणणे देठम देविंद विंद वंदम वंदे जीवोगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारत सिद्धो सो विष सोढ़ गई ते काले चदुपाण इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निच्छेण दुदुचेदना जस ओ गोदुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमध केवलं ज्ञेयं णाणम् अट्ठव्यपं मधुसूदो हि अणाणाणि मणपज के
केवलमवि पच्चक परोक्ष भेयं च अट्ठ चतुर्णान दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणम्। आपको याद करना है ये गाथाएं और याद करके सुनाना है, ठीक है। ये 6 गाथाएं आपको याद करना है, कंठस्थ करना है। मैं कल आपको ये बुक भी दे दूंगा और आप इसको बिल्कुल याद करके हमें देंगे। तो जब जितनी कर पाओ उतनी, लेकिन करना है पूरी अपन को अंठावन क्रम से, उससे लाभ होगा। तो कल वहाँ रखें स्वाध्याय कि यहीं रखें? देख लो क्या है कि आप लोगों को डिस्टर्ब है, हमें कुछ नहीं है। अब ये तो सब काम चलेंगे तो आपको डिस्टर्ब ना हो, हमें क्या है, हमें तो जितने चाहे बैठ के पढ़ाना। बोलो, पढ़ना तो नहीं है 4 कदम आगे कि 4 कदम पीछे, बैठे बैठे भी तो थक जाता अपन, क्या है? ठीक है, कहाँ बैठना बोलो? बड़े मंदिर। तो कल से अपन बड़े मंदिर 3 बजे सही शुरू करेंगे, क्लास जल्दी आना, सेटिंग में लाना। तुम ये नहीं सोचा कि चाचा पहले आ जाए हम बाद में आए। जिसको पढ़ना पड़ता है वो पहले आता है, समझ में आया? जैसे त्यागी जी का हमें लाभ लेना तो हम पहले से गद्दी मिल बना सेटिंग करते, 15 मिनट पहले आते। तो आपको सीखना है, लगाने को हम लगा ले। अमायन में हम लोग रहते, पंडित साहब कहते थे कि जो स्वाध्याय लेगा वो गद्दी नहीं लगाए, क्योंकि आपको उससे सीखना है तो आपको बहुमान आना चाहिए, तब आप सीख पाओगे। विद्या ददाति विनयम। इसलिए आप बिल्कुल सेटिंग करके रखिए हर चीज़। उसके बाद बैठेंगे कौन जगह पे अपन? पीछे का ताला खोलना पड़ेगा, 2-2 3-3 लगे रहते ताले। आगे ही के छज्जा में ठीक रहेगा, ठीक है ना? चलिए, निज निधि निज उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांगिन वाणी माता की, महाजैन धर्म की।